हेलो फ्रेंड्स, तो हरियाणा जीके में आज हमारा 5th डे है। ठीक है, तो कल हमने पढ़ लिए थे हरियाणा के, है ना, कहाँ की जनसंख्या कम है, कहाँ का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, जनसंख्या कहाँ की ज़्यादा है। तो ये वाले सारे हमने जो भी टॉपिक थे ना, इसमें जनसंख्या, क्षेत्रफल, घनत्व या साक्षरता या लिंगानुपात, वो सारे हमने कल कवर कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सेंसस, वो भी किसका, हरियाणा का। ठीक है, तो हरियाणा का सेंसस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हरियाणा जनगणना के बारे में। ठीक है, तो जो जनगणना है ना, जो ये जो आंकड़े हम करेंगे ना 2011 के लिए गए हैं। ठीक है, हरियाणा की जो जनगणना है ना, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना, वो हम किसके मानते हैं, 2011 की जनगणना की थी। ठीक है, 2011 में हरियाणा की कौन सी जनगणना थी, तो 5वीं जनगणना थी। ठीक है, हरियाणा में ना सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, तो 1971 में हुई थी, यानी जब गठन हुआ था ना उसके बाद ही हुई थी। ठीक है, तो 1971 में हुआ था। ठीक है, हरियाणा की जनगणना हुई थी 1971 में। ठीक है, अगर ये पूछ ले पृथक राज्य के रूप में हरियाणा की जो प्रथम जनगणना वो कब हुई थी, तो 1981 में हुई थी। ठीक है, हरियाणा की जनगणना पहली बार कब हुई थी, 1971 में, पृथक राज्य के रूप में। क्योंकि हमें पता है हरियाणा ना, उससे पहले वो किसका हिस्सा था, तो पंजाब का हिस्सा था। ठीक है, यानी जब हरियाणा को अलग राज्य के रूप में बना दिया गया है ना, तो उसके बाद उसकी जो जनगणना है ना, वो कब हुई थी, 1981 में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से हमने पढ़े थे हरियाणा की जनगणना 2011 में कौन सी थी, 5वीं थी। ठीक है, हरियाणा की जनगणना कब हुई थी, 1971 में हुई थी। ठीक है, और पृथक राज्य के रूप में कब हुई थी, 1981 में हुई थी। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं जो जनगणना है ना, सबसे पहले कब हुई थी, 1872 में ना, मेयो के समय में हुई थी। ठीक है, जनगणना अगर पूछ ले जनगणना सबसे पहले किसके समय में हुई थी, 1872 में मेयो के समय में हुई थी। फिर 1821 में किसके समय में हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन ये याद रख लेना, 1872 में मेयो के समय में, 1881 में रिपन के समय में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से हरियाणा की जो जनसंख्या है ना, भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो वो कितना है, 2.09% है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ये दो क्वेश्चन है ना मोस्ट है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लेते हैं दूसरा, हरियाणा का क्षेत्रफल भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना है, 1.34% है। ठीक है, जनसंख्या कितनी है, हमारे हरियाणा की जो जनसंख्या है भारत की कुल जनसंख्या का कितना हो गया, 2.09%, और क्षेत्रफल में कितना है, 1.34%। ठीक है, तो यहाँ से दो याद हो जाएंगे। जनसंख्या में तो हरियाणा है ना, उसका भारत में कौन सा स्थान है, सॉरी कितना परसेंट है, 2.09% है जनसंख्या में, क्षेत्रफल में 1.34% है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं हरियाणा का ना लिंगानुपात पूछे ना, सिर्फ लिंगानुपात कितना है, तो वो कितना है, 879 है। ठीक है, 879 है। ठीक है, अगर शहरों में पूछ ले लिंगानुपात कितना है, तो वो कितना 873 है। ग्रामीण क्षेत्रों में कितना 882 है। ठीक है, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन ये हो गए। हरियाणा का लिंगानुपात कितना है, 889 है। ठीक है, 79। शहरी क्षेत्रों में कितना हो गया, 873 हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है, 882 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, कल हमने पढ़े थे सारे जनसंख्या घनत्व में, तो इसमें एक क्वेश्चन ये कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, पंचकुला। ठीक है, और ज़्यादा कहाँ पे है, फरीदाबाद। कम कहाँ पे है, पंचकुला में, ज़्यादा कहाँ पे, फरीदाबाद में। अब यहाँ पे देखते हैं 2011 में हरियाणा की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है, तो 19.90% रही है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा जो 2011 में जो हरियाणा की दशक की वृद्धि थी ना, वो कितनी है, 19.90% है। ठीक है, 19.90%। ठीक है, ये याद हो जाएगा। अब हमने कल किया था दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, तो ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो दशकीय वृद्धि हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, हमने पढ़ा था गुड़गांव में हुई थी, और कम कहाँ पे हुई थी, झज्जर में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन ये भी बन गया। ठीक है, तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 19.90% है। ठीक है, 19.90% होगी। और जो दशकीय वृद्धि है ना, सबसे ज़्यादा तो कहाँ पे, गुड़गांव में थी। ठीक है, और कम कहाँ पे, हमारी झज्जर में है। 1991 से लेकर 2001 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर थी ना, वो कितनी थी, 28.43% होगी। ठीक है, 28.43% हो जाएगी। ठीक है, तो कितनी होगी, 28.43% याद रख लेंगे। इसके दशकीय तो होगी थी, मतलब कि 2011 में तो कितनी थी, 1990 थी। ठीक है, इसको याद नहीं भी रखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, बस इसको याद रखना कि हरियाणा की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी, 19.90%। ठीक है, अब देखते हैं आगे। हमने देखा था सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का था, फरीदाबाद का, और कम कहाँ का था, सिरसा का था। ठीक है, तो इसका ना ऑथेंटिक डाटा पूछा गया था, कितना है जनसंख्या घनत्व फरीदाबाद का, तो कितना है, 17,98,954। ठीक है, 17,98,954 है किसका, फरीदाबाद का। ठीक है, तो हमने यहाँ से 2 क्वेश्चन कवर करे थे, तो इसमें से देख लेते हैं मैप में। ठीक है, हमने पढ़ा था दशकीय वृद्धि, मैंने बताई थी दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ की थी, गुड़गांव की थी, और उस कम कितनी कहाँ की थी, झज्जर की थी। ठीक है, जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा कहाँ का, कम कहाँ का, सिरसा का, और जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा कहाँ का है, हमारा फरीदाबाद का है। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन ये हो गए थे। और फरीदाबाद का ना जनसंख्या घनत्व कितना है, 17,98,954। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हमने पढ़ा था कल, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, नूह मेवात वाला एरिया है। और कम कहाँ पे था, सोनीपत या गुरुग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे ना दो याद रख लेंगे।
ठीक है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात हमने देखा था नूह, तो मेवात, नूह या मेवात आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे हो जाएगा। और कम लिंगानुपात कहाँ पे हो गया हमारा, सोनीपत और गुड़गांव भी मानते हैं, ठीक है, सोनीपत या गुड़गांव। मैंने कहा था सोनीपत आ जाए या गुड़गांव, ठीक है, दोनों में ही क्या है, कम लिंगानुपात है, ठीक है। दशक की विधि हमने देख ली, गुड़गांव में ज़्यादा है और झज्जर में कम है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या फरीदाबाद में और कम कहाँ पे है, पंचकुला में, ठीक है। सबसे ज़्यादा पुरुष भी कहाँ पे होंगे, फरीदाबाद में, और वहाँ पे कम पंचकुला में, ठीक है। महिलाएं भी हमने देख ली थी, जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है तो वहीं पे महिलाएं भी ज़्यादा होंगी और पुरुष भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा होता है, हमारा गुड़गांव था, क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ के थे, गुड़गांव के थे। और कम साक्षरता दर कहाँ पे थी, हमारी मेवात में थी, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 4 जिले कौन कौन से हैं। तो ये सीक्वेंस है ना, बहुत बार पूछता है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि वाले है ना 4 जिले कौन कौन से हैं, सबसे ज़्यादा मतलब कि जो सर्वाधिक वृद्धि है ना उसकी, ठीक है। तो सबसे पहले आता है पानीपत, फिर मेवात, फिर फरीदाबाद, फिर गुड़गांव, ठीक है। पानीपत, मेवात, फरीदाबाद, गुड़गांव। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, यानी कि सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि है वो कहाँ पे होती है, पहले रोहतक में है, फिर अम्बाला, फिर झज्जर, फिर जींद, ठीक है। ये ना जनसंख्या वो है, हमने तो यहाँ पे देखी जनसंख्या फरीदाबाद में, लेकिन वृद्धि पूछ ली तो वृद्धि कहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा, तो पानीपत, फिर मेवात में, फिर फरीदाबाद, फिर गुड़गांव, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे हुई, पानीपत, मेवात, फरीदाबाद, गुड़गांव। और कम कहाँ पे है, रोहतक में, फिर अम्बाला, फिर झज्जर, फिर जींद, ठीक है। तो एक बार इसको दोबारा कर लेंगे ना, फिर अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखते हैं ऑथेंटिक डाटा इसका कौन कौन सा है। हमने यहाँ पे देखा था हरियाणा में ना कम घनत्व वाला कौन सा है, सिरसा है, और ज़्यादा वाला फरीदाबाद हो गया, ठीक है। हरियाणा में ना साक्षरता दर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो देख लेते हैं। हरियाणा में ना ग्रामीण क्षेत्रों में है ना औसत एवरेज पूछा है, ठीक है। साक्षरता लिटरेसी जो रेट है ना वो कितनी परसेंट है, 71.42% है, ठीक है। 71.42% कितनी होगी हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में यही आंकड़ा कितना है, 83.14% है, ठीक है, 83.14% होगी, ठीक है। अगर ये पूछ ले कि हरियाणा में साक्षरता का प्रतिशत कितना है, तो वो कितना आ जाएगा हमारा 75.60% है, ठीक है, 75.6% है, ये वाला पूछा गया है, ठीक है, 75.6%। अगर दर पूछ ले लिटरेसी की, जो हमारी दर है ना वो कितनी है, 76.6% है, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 क्वेश्चन याद रख लेना कि है ना हरियाणा में साक्षरता का जो दर है ना, या हरियाणा में साक्षरता दर कितनी है, 76.6% है। हरियाणा में साक्षरता का परसेंट पूछे तो कितना है, 75.60% है। शहरी क्षेत्रों में वही जो लिटरेसी है वो रेट कितनी है हमारी, 83.14% है, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है, 71.42% है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ये होगी 5। अब देखते हैं, ठीक है। तो साक्षरता का हमने यहाँ से कंप्लीट कर लिया था। अब देखते हैं जो शहरी क्षेत्र है ना उसमें पुरुष का और महिला का साक्षरता दर परसेंट कितनी है, ठीक है, लिटरेसी परसेंट। तो शहरी क्षेत्रों में पुरुष की लिटरेसी परसेंट कितनी है, 88.63% और 65.98 है। तो इसको याद कर लेंगे, 88, 63, 65, 98, ठीक है। इसको नंबर से सीक्वेंस से याद कर लेंगे तब हो जाएगा। तो शहरी क्षेत्रों में कितना हो गया, 88, 63, 65, 98 महिला का, ठीक है, 88, 63 पुरुष का, 65, 98 महिला का। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष का साक्षरता दर कितनी है हमारी, 84, 55 और 51, 96 किसकी होगी, महिला की। 84, 55, 91, 96, 51, 96, 51, 96, ठीक है। 88, 63, 65, 98, ठीक है। तो यहाँ से 2-3 बार करेंगे तब हो जाएगा, ठीक है। तो शहरी क्षेत्रों में पुरुष का कितना होगा, 88, 63, 65, 98, 84, 55, 91, 96। अब करते हैं, हमारा साक्षरता दर कंप्लीट हो गया था। अब करते हैं हम वो शहरों में जन्म दर या मृत्यु दर। तो शहरी क्षेत्रों में जो जन्म दर है ना वो कितनी है, 19% है, सिर्फ 19% याद रख लेना। और ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर कितनी है, 22.4% है, ठीक है, 19-22, ठीक है, 19% यहाँ पे और 22.4 ग्रामीण क्षेत्रों में है। अब देखते हैं शहरी क्षेत्रों में जो मृत्यु दर है ना वो कम है, हालांकि कहाँ से, ग्रामीण क्षेत्रों से। कितनी है, 5.3% है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है, 6.7% है। तो मृत्यु दर ग्रामीण क्षेत्रों में 6.7 और शहरी क्षेत्रों में 5.3, ठीक है। तो हमने यहाँ से साक्षरता का कंप्लीट पढ़ा था। साक्षरता वाले में ये याद रखने का, हरियाणा में साक्षरता का परसेंट कितना है, 75.60% है, ठीक है। और यहाँ से ये 2 पॉइंट याद रख लेना, ठीक है। इसका ना मतलब कि नंबर की डाल याद कर लेना तब हो जाएगा, ठीक है। जन्म दर हमने देखी थी 19% है और जो ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है, 22.4% हो गई थी, ठीक है। तो ये वाला कंप्लीट था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमने देखा था कि 2011 में हरियाणा का साक्षरता दर कितना था, परसेंट कितना था, 75.60% था, ठीक है। हरियाणा में जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत है, यानी कि जो हरियाणा की जो जनसंख्या है ना कितनी प्रतिशत गाँव में रहती है, तो वो कितनी है, 65.12%, 65.12%, ठीक है। तो हरियाणा में जनसंख्या का कितना परसेंट ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, तो वो कितना हमारा
55.12%। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हरियाणा का कितना जनसंख्या हमारे ग्रामीण में करता है, तो 65-12। ठीक है, 65-12। अब करते हैं हम आगे। तो अब आ गया कुछ मतलब कि जो हिंदू धर्म, ईसाई धर्म या उनसे। ठीक है, तो हरियाणा में ना सिख धर्म के कितने % लोग रहते हैं, तो 5.5% रहते हैं। ठीक है, कितने 5.5% रहते हैं। ठीक है, 2001 से लेकर 11 के दौरान कितने % की वृद्धि हुई है जनसंख्या में, तो 19.90%। ठीक है, 19.90% कितनी हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 19.90%। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखी थी हरियाणा 2011 में हरियाणा की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी ना, वो कितनी थी, 19.90% थी। ठीक है, तो यहीं पे ये आंकड़ा है, तो कहाँ से लेके 2001 से लेके 2011 तक हरियाणा के दौरान हरियाणा में जनसंख्या में कितनी % की वृद्धि हुई, तो 19.90%। ठीक है, ये बार बार पूछा गया, इसको याद रख लेना। हरियाणा में सिख धर्म के तो 5.5% लोग रहते हैं। हिंदू धर्म के कितने % लोग रहते हैं, तो 88.20%। ठीक है, 88.20% रहते हैं। ईसाई धर्म के है ना 0.10%, यानी बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। जैन धर्म के ना 0.30%। ठीक है, तो सिख के कितने हो गए 5.5, ईसाई के 0.10, ठीक है, और जैन के 0.30। ठीक है, तो 10% कुछ है ना, 0.10% और 0.30% क्या है, ईसाई या जैन धर्म के, और सिख के कितने हैं 5.5। ठीक है, और हिंदू धर्म के तो सबसे ज़्यादा ही रहते हैं। ठीक है, वो कितना आंकड़ा है 88.20% है। ठीक है, 88.20%। हरियाणा में पुरुष साक्षरता हमने देखा था पिछले वर्ड में, साक्षरता वाला टॉपिक, तो इसमें क्या 84-10। ठीक है, पुरुष साक्षरता, तो उसमें ये नहीं बताया गया है कि ग्रामीण का पूछा या शहरी का, तो वैसे आ जाएगा, तो हमारा क्या करेंगे 84-10। ठीक है, इसको हम बाद में कवर कर लेंगे चाहे अगर क्वेश्चन उससे पूछा गया होगा। ठीक है, तो कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितने हैं 65-12। हमने पढ़ा था हरियाणा की जो ज़्यादातर जनसंख्या है ना वो गाँव में रहती हैं। ठीक है, तो कितने % थी वो 65-12% थी। शहरों में कितनी रहती है 34-88। ठीक है, 65-12 तो गाँव में रहती है, और 34-88 कहाँ पे रहती है, शहरों में रहती है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया कंप्लीट। ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है 9.85% है, और शहरों में कितनी है 48.59% है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ से शहरी जनसंख्या देख ली थी हमारे, यानी कि हरियाणा की जनसंख्या है ना गाँव में कितनी रहती है, तो 65-12। शहरों में कितनी रहती है 34-88। ठीक है, गाँव में है ना जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, बहुत कम है। ठीक है, 985 याद रख लेंगे, 9.85। और शहरों में कितनी होगी 48-59। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में कितनी होगी हमारी 48-59। अब देखते हैं यहाँ पे, अब हमने ना साक्षरता का हमने टॉपिक पढ़ा था ना, उसमें ना साक्षरता ना 2 तरह की हो रहे हैं। ठीक है, एससी की जो साक्षरता ना वो देख लें, तो एससी में पुरुषों की साक्षरता कितनी है 85-93 है। ठीक है, महिला की कितनी है 98-65 है। ठीक है, 85-93 98-65। ठीक है, तो हरियाणा में उसमें एससी कास्ट में ना जो उसमें है ना पुरुषों की संख्या कितनी होगी 85-93 और महिला की 98-65। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में है ना एससी की जो साक्षरता दर वो कितनी है 65-75 है, और शहरों में 75-10 है। ठीक है, इतना नहीं पूछेंगे, बस ये वाला याद रख लेना, ये आंकड़ा। ठीक है, ये मत करना चाहिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में एससी की साक्षरता दर कितनी है 65-75 है, और शहरी क्षेत्रों में कितनी है 75-10 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सेंसस का, जितने भी जहाँ से क्वेश्चन बनते थे ना वो सारे कवर करवा दिए मैंने। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहाँ से ये वाला याद रख लेना कि हरियाणा की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना है 2.09% है। ठीक है, और क्षेत्रफल में कितना है 1.34% है। हरियाणा की जनगणना सबसे पहले तो 1971 में हुई थी, और पृथक के रूप में कब हुई थी 1981 में हुई थी। ठीक है, हरियाणा में दशक की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है 19.90% है। ठीक है, और सबसे जनसंख्या वाला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का फरीदाबाद का कितना है 17,98,954। ठीक है, हमने ना शहरी लिंगानुपात और रील देखे थे, तो हरियाणा का लिंगानुपात कितना है 879 है, शहरों में कितना है 873 और ग्रामीण क्षेत्रों में कितना 882 है। ठीक है, फिर हमने यहाँ से किए थे साक्षरता का, हमने साक्षरता का पढ़ा था। साक्षरता दर का कितना % है 75.60% है, और दर पूछ रहे तो 76.6% है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है 71-42 है, शहरी क्षेत्रों में कितनी है 83-14। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 71-42, 83-14 शहरी में। ठीक है, 71-42, 83-14। ठीक है, पुरुषों का साक्षरता दर देखा था हमने, फिर बाद में शहरी क्षेत्रों में कितना है 88-63 और महिला का कितना 65-98। ठीक है, 88-63, 65-98। ग्रामीण क्षेत्रों में कितना था हमें पुरुषों का है 84-55 और 91-96। ठीक है, जन्म दर से देखी थी 19 थी और इसकी थी 22, यानी 22.4% जन्म दर। मृत्यु कितनी थी 5.3 ग्रामीण क्षेत्रों में थी, सॉरी शहरी क्षेत्रों में थी, और ग्रामीण क्षेत्रों में 6.7। ठीक है, 5.3 शहरी क्षेत्रों में और 6.7 यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से हमने देखा था कि हरियाणा में है ना जनसंख्या का कितना % गाँवों में निवास करती है, तो कितना है 65.12% है। ठीक है,
फिर हमने देखे थे कि सिख धर्म के लोग कितने हैं, 5.5% लोग हैं, ईसाई धर्म के 0.10% है, जैन धर्म के 0.30% है, ठीक है, और हिंदू धर्म के कितने लोग हैं, 88.20 हो गया, ठीक है। हमने ये वाला देखा था कि जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, 19.90% थी, ठीक है। हरियाणा में है ना पुरुष साक्षरता दर कितनी है, 84.10% है, ठीक है, 84.10%। ग्रामीण क्षेत्रों में देखी थी कुल जनसंख्या में कितनी थी, 6512 थी, ठीक है। कितनी निवास करती है, शहरों में कितनी निवास करती है, यानी हरियाणा की कुल जनसंख्या शहरों में तो कम है, गाँवों में ज़्यादा है। गाँवों में कितनी है, 3488, और गाँवों में कितनी है, 6512, ठीक है, शहरों में 3488, ठीक है। फिर जनसंख्या वृद्धि दर देखी थी कि वहाँ पे ना गाँव में ना जनसंख्या वृद्धि दर है कम है, कितनी, 9.85% है, ठीक है, और शहरों में कितनी है, 48.59 है, 4859, ठीक है, शहरी में 4859। फिर हमने एससी का देखा था, एससी की साक्षरता दर कितनी थी, 8593 थी, और महिलाओं की कितनी थी, 9865 थी, ठीक है, 8593 9865, 8593 9865, ठीक है। फिर हमने देखा था ग्रामीण क्षेत्रों में एससी की जो है ना लिटरेसी रेट कितनी है, 65-75 है, और लेकिन शहरी क्षेत्रों में कितने हैं, 75-10 है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में 65-75 और उसमें शहरी क्षेत्रों में 75-10% है, ठीक है। इसको ना 2-3 बार करेंगे ना तब हो जाएगा ये, ठीक है। ये देख लो एक बार और, ठीक है। हमने जनसंख्या वृद्धि दर वगैरह कहाँ की थे, सबसे ज़्यादा ये हो गए थे, ठीक है। फिर आज हमने सेंसस के कुछ टॉपिक और कर लिए थे, कवर हो गया ये हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब हम करते हैं हरियाणा में, हमने ना बाकी डिस्ट्रिक्ट कर लिए थे, आज हम करेंगे सिरसा और फतेहाबाद को, ठीक है, सिरसा और फतेहाबाद करेंगे आज हम, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फतेहाबाद की स्थापना, ठीक है। तो फतेहाबाद की जो स्थापना है ना कब हुई थी, 15 जुलाई 1997 को हुई थी फतेहाबाद की स्थापना, ठीक है। फतेहाबाद को है ना कम गैर आबाद गाँव वाला जिला कहा जाता है, ठीक है, कम गैर आबाद गाँव वाला जिला कौन सा, हमारा फतेहाबाद है, ठीक है। केला का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, फतेहाबाद में होता है, तो ठीक है, तो केले में सबसे प्रथम जिला कौन सा, हमारा फतेहाबाद है, ठीक है। तो हमने यहाँ से 2 पढ़े थे, केला का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, फतेहाबाद में होता है। कम गैर आबाद वाला गाँव वाला जिला कौन सा हो गया, हमारा फतेहाबाद। फतेहाबाद की स्थापना कब होती है, 15 जुलाई 1997 को होती है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे और कौन कौन से हवेलियों को शहर किसको बोला जाता है, फतेहाबाद को हवेलियों का शहर बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पुरानी हवेलियाँ कहाँ पे है, फतेहाबाद में ही है, ठीक है। कॉटन मिल कहाँ पे है, फतेहाबाद में है, ठीक है, कॉटन मिल कहाँ पे होगी, हमारी फतेहाबाद में है। और कॉटन सिटी हमारी पलवल है, ठीक है। अगर पूछ ले, कॉटन सिटी हमारी पलवल है, कॉटन सिटी तो पलवल है, लेकिन कॉटन मिल कहाँ पे हमारी फतेहाबाद में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कम पर्यटन कहाँ पे आते हैं, जो पर्यटक है ना, मतलब कि सबसे कम पर्यटन कहाँ पे है, फतेहाबाद में है, ठीक है। पर्यटन स्थल है, मतलब कि हर जगह हमने कोई ना कोई पर्यटन स्थल पढ़ा था, ठीक है, लेकिन फतेहाबाद में सबसे कम पर्यटन है, ठीक है। अब देखते हैं राज्य का दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, हमने लिंगानुपात वाला देखा था, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का था, फतेहाबाद का था, उसका था, नूह मेवात का था, ठीक है। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा तो कहाँ का था, हमारा नूह मेवात का था, और कम कहाँ पे बताया था हमने, सोनीपत और गुड़गांव में बताया था, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक दूसरे नंबर पर कौन सा था, हमारा फतेहाबाद आता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, फतेहाबाद शहर की स्थापना है ना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी, कब, 1392 में की गई थी, ठीक है। तो पूछ ले फतेहाबाद को किसने बसाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, कब, 1392 में, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के जो पुत्र था ना फतेह खान, उन्हीं के नाम पर इसका क्या नाम पड़ा था, फतेहाबाद में नाम पड़ा था, ठीक है। फतेहाबाद की हमने स्थापना देख ली थी, कब हुई थी, 15 जुलाई 1997 को हुई थी, ठीक है। पहले ये किसका हिस्सा था, हिसार जिले का हिस्सा था, ठीक है। 1398 ईस्वी में तैमूर ने सिरसा और फतेहाबाद पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है, सिरसा और फतेहाबाद पर, ठीक है। तो 1398 में तैमूर ने किस पे आक्रमण किया था, पूछ लिए, तो सिरसा और फतेहाबाद दोनों पर आक्रमण किया था, ठीक है। यहाँ पे महत्वपूर्ण स्मारक कौन कौन से वो देखते हैं, लाट की मस्जिद कहाँ पे है, फतेहाबाद में, हुमायूं की मस्जिद फतेहाबाद में, ठीक है। तो यहाँ से 2 ये याद रखना है, लाट की मस्जिद और हुमायूं की मस्जिद कहाँ पे है, दोनों, लाट और हुमायूं की मस्जिद कहाँ पे है, हमारी फतेहाबाद में, ठीक है। अब यहाँ पे स्थल कौन कौन से है, कुनाल का टीला, ठीक है, फतेहाबाद में है, पुरातात्विक स्थल है ये, ठीक है। बनवाली फतेहाबाद, जो बनवाली का टीला है वो कहाँ पे है, फतेहाबाद में, ठीक है। तो जो हमारे ना हड़प्पा स्थल के थे ना, हड़प्पा सभ्यता के जो हमने स्थल किए उसमें से एक बनवाली भी थे, ठीक है। तो वो कहाँ पे हमारा फतेहाबाद में है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कुनाल का टीला, बनवाली का टीला, तो कहाँ पे फतेहाबाद में, ठीक है। यहाँ से क्या मिले थे, सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष मिले थे, कहाँ से, बनवाली है ये, ठीक है, बनावली से मिला था। यहाँ पे ना एक क्वेश्चन है, एक है बनावली है ना हिसार में है, ठीक है, ये है बनवाली जो कि फतेहाबाद में है, ठीक है। दोनों के ही स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष मिले ना वो दोनों ही जगह से मिले हैं, ठीक है। कहाँ से, बनवाली फतेहाबाद से भी मिले और बनावली हिसार से भी मिले हैं, ठीक है।
देखते हैं ये हो गया हमारा। दूसरा न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ पे, फतेहाबाद की, तो ये मत याद करना है, ठीक है, कन्फ्यूज हो जाओगे। अब देखते हैं यहाँ पे बीडाना ने कहाँ पे है, फतेहाबाद में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जब हमने ना उसका सिंधु घाटी सभ्यता का पढ़ा था ना, तो हमने इसमें पढ़ा था ये वाला, ठीक है। बीडाना कहाँ पे है हमारा, फतेहाबाद में है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल है, बीडाना फतेहाबाद में है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे एक ही ये याद रख लेना, NH कौन सा यहाँ पे 10 है, ठीक है, NH 10 है। फतेहाबाद को ना, फतेहाबाद का जो टोहाना है ना, उसको नदियों का शहर बोला जाता है, ठीक है। तो पूछ ले टोहाना कहाँ पे, फतेहाबाद में, ठीक है। टोहाना को क्या कहा जाता है, नदियों का शहर बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन ये हो गया कि टोहाना यानी नदियों का शहर किसको बोला जाता है, हमारा फतेहाबाद को बोला जाता है। यहाँ पे ना किसकी मजार है, संत सूफी मीर शाह की, ठीक है, यानी कि इसको ना सूफी संत मीर शाह की मजार कहाँ पे, हमारी फतेहाबाद में, ठीक है। मुगल बादशाह हुमायूं का अभिलेख लिखा हुआ है किसके में, जो ये जो मजार है ना, इसके जो प्रांगण है उसमें किसका लेख लिखा हुआ था, बादशाह हुमायूं का अभिलेख लिखा हुआ है, ठीक है, कहाँ पे, संत सूफी मीर शाह की मजार में, ठीक है। तो यहाँ से हमारे हो गया 2 क्वेश्चन हो गया हमारे। टोहाना को तो नदियों का शहर बोला जाता है, ठीक है, टोहाना को नदियों का शहर बोला जाता है। और यहाँ पे कौन सी मजार है, यहाँ पे एक सूफी संत मीर शाह की है मजार है, ठीक है। मस्जिद हमने 2 पढ़े थे, कौन कौन सी मस्जिद थी हमने पढ़े थे, ये रे, ठीक है, लाट की मस्जिद और हुमायूं की मस्जिद, ठीक है। तो हमने यहाँ से टोहाना को नदियों का शहर देखा था, और सूफी संत मीर शाह की यहाँ पे मजार है, जहाँ पर क्या है, बाबर हुमायूं जो थे ना, उनका अभिलेख लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं गोरखपुर है ना, एक तो यूपी में पड़ता है गोरखपुर, और एक है ना हमारा कहाँ पे, हरियाणा में, कहाँ पे गोरखपुर, तो फतेहाबाद में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कुम्हारिया है ना, गोरखपुर नाभिकीय संयंत्र है, कहाँ पे, कौन सा गाँव है, कुम्हारिया गाँव है, ठीक है, फतेहाबाद का, जहाँ पे क्या है, गोरखपुर नाभिकीय संयंत्र है, ठीक है, नाभिकीय संयंत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये कितने मेगावाट की है, तो ये 2800 मेगावाट की है, ठीक है, यानी 4 यूनिट लगी हुई है 700 की, ठीक है। तो वो है नाभिकीय विद्युत केंद्र कहाँ पे हमारा, या फिर गोरखपुर नाभिकीय विद्युत केंद्र कहाँ पे हमारा, फतेहाबाद में, ठीक है। यह हरियाणा का ना प्रथम नाभिकीय संयंत्र है, ठीक है। हरियाणा में सबसे पहले अगर कोई नाभिकीय संयंत्र ना स्थापित हुआ था, तो वो कहाँ पे हुआ था, हमारा गोरखपुर में हुआ था, ठीक है। और कितने मेगावाट के, तो ये 2800 मेगावाट के, 4 यूनिट लगाई गई है 700 की, ठीक है। सूती धागे हमने बताया था, यहाँ पे कॉटन मिल है, तो यहाँ पे क्या होगा, सूती धागे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ इसका जो फतेहाबाद का सबसे महत्वपूर्ण जंक्शन कौन सा है, जाखल है, ठीक है। पूछ ले जाखल किसका महत्वपूर्ण वो रेलवे जंक्शन है, या कौन से जिले का महत्वपूर्ण जंक्शन है, तो वो हमारा फतेहाबाद का हो गया, ठीक है। तो फतेहाबाद बस इतना सही था, दोबारा पढ़ लेते हैं। फतेहाबाद की स्थापना कब हुई थी, 15 जुलाई 1997 को हुई थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन कहाँ पे होता है, फतेहाबाद में होता है, ठीक है। फतेहाबाद को कम गैर आबाद गाँव वाला जिला बोला जाता है, ठीक है। हवेलियों का शहर कहाँ पे, फतेहाबाद में, ठीक है। कॉटन मिल कहाँ पे है, फतेहाबाद में, और कॉटन सिटी हमारी कहाँ पे, पलवल में, ठीक है। हमने यहाँ से पढ़े थे सबसे कम पर्यटन कहाँ पे आते हैं, फतेहाबाद में आते हैं, ठीक है। सबसे कम पर्यटन कहाँ पे हैं, फतेहाबाद में ही है, ठीक है। और फतेहाबाद को सबसे पहले किसने बसाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था 1392 में, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक का जो पुत्र था ना फतेह खां, उसी के नाम पर फतेहाबाद का नाम पड़ा है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक कौन से वंश के थे, तुगलक वंश के थे, ठीक है। 1398 में तैमूर ने सिरसा और फतेहाबाद पे क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने कौन कौन सी मस्जिद थी, लाट की मस्जिद थी और हुमायूं की मस्जिद थी, ठीक है। फिर हमने पढ़े स्थल कौन कौन से, कुनाल का टीला था और एक कौन सा था, बनवाली का टीला था, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा बीडाना, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल था, ठीक है। फिर एक NH 10 कहाँ पे, हमारा फतेहाबाद में है, ठीक है। टोहाना जो कि फतेहाबाद में पड़ता है, जिसको क्या कहा जाता है, नदियों का शहर बोला जाता है, ठीक है। फिर हमने एक मजार पढ़ी थी, सूफी संत मीर शाह की मजार, जिसमें प्रांगण में या फिर जिसके ना मजार के प्रांगण में है ना, एक पत्थर पर क्या लिखा हुआ है, जो थे ना हमारे हुमायूं, उनके अभिलेख लिखे हुए हैं, किसके, मीर शाह की जो मजार है उनमें, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था यहाँ पे गोरखपुर नाभिकीय संयंत्र, ठीक है, यानी हरियाणा का सबसे पहला जो नाभिकीय संयंत्र वो कौन सा था, गोरखपुर एक यूपी में और एक फतेहाबाद में, ठीक है। ये कितने मेगावाट के, 2800 मेगावाट के, और कितनी 4 यूनिट लगाई गई हैं 700 मेगावाट की, ठीक है। फिर सूती धागे के देख लिए थे हमने, कॉटन मिल फतेहाबाद में, ठीक है, और कॉटन सिटी हमारी पलवल, ठीक है। महत्वपूर्ण जंक्शन कौन सा हो गया हमारा यहाँ पे, रेलवे जाखल, ठीक है। अब हम करते हैं सिरसा, ठीक है। तो सिरसा की जो स्थापना है ना कब हुई थी, 1 दिसंबर 1975 को हुई थी, ठीक है। फतेहाबाद की कब हुई थी, 15 जुलाई 1997 की हुई थी, और सिरसा की कब हुई थी, 1 दिसंबर 1975 को हुई थी, ठीक है। अब यहाँ से जो मेन है वो देख लेते हैं। सिरसा वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, हमने देखा था एरिया वाइज या क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया, सिरसा हो गया। पहले कौन सा था हमारा, भिवानी था, ठीक है।
सिरसा का प्राचीन नाम क्या था? सिरिस्का। ठीक है, यह नाम जो था ना महाभारत पाणिनि अष्टाध्यायी या दिव्यवदान में मिलता है। ठीक है, तो पूछ ले सिरसा का वर्णन है ना किस किस बुक में मिलता है? तो कौन सी? महाभारत की पाणिनि अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी थी। अष्टाध्यायी बुक है ना वो किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी। ठीक है, तो पाणिनि की अष्टाध्यायी। ठीक है, दिव्यवदान में किसका वर्णन है? सिरसा का वर्णन है। ठीक है, जिसका पुराना नाम क्या था? सिरिस्का था। ठीक है, यहाँ पे क्या है? गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला है। कहाँ पे? सिरसा में। ठीक है, गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला कहाँ पे? हमारी सिरसा में। ठीक है, यहाँ से एक ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का ना पहला मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? सिरसा में है। ठीक है, तो पहले जो पूछ लेना स्टोरी मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? हमारा सिरसा में है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से जो सिरसा का उल्लेख है ना महाभारत में भी आता है। पांडव भाइयों ने एक नकुल रोहतक जीतने के बाद सिरसा की ओर अग्रसर हुआ था। ठीक है, तो जो सिरसा का जो वर्णन है महाभारत के समय से ही होता, हमने देखा था महाभारत में किसका वर्णन है? सिरसा का। तो ठीक है, तो नकुल ने ना रोहतक जीतने के बाद है ना किस पे कहाँ पे गया था? तो वो कहाँ पे गया था? सिरसा की ओर अग्रसर हुआ था। ठीक है, सिरसा पहले किसका हिस्सा था? सिरसा पहले हिसार जिले का एक भाग था। फिर 1975 में इसे पूर्ण जिले का दर्जा दिया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा था सिरसा की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1975 को सिरसा की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं। ठीक है, 1975 में इसे क्या कर दिया गया था? पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, सिरसा में है ना प्रसिद्ध है बैटल ऑफ चोरमार। ठीक है, पूछ ले चोरमार का जो युद्ध होता है ना उसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा है? सिरसा है। ठीक है, प्राचीन समय में यहाँ सरस्वती नदी बहती थी। ठीक है, सच्चा सौदा डेरा जो है ना वो कहाँ पे है? वो सिरसा में ही है। ठीक है, सिरसा में सर्वाधिक जनसंख्या सिख समुदाय की रहती है। ठीक है, सिख संप्रदाय, क्योंकि जो सिरसा का जो सिरसा की जो बाउंड्री है वो पंजाब साइड के एरिया से लगती है। ठीक है, तो पंजाब में क्या कितने कौन रहते हैं? सिख रहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर तो सबसे ज़्यादा सिख पूछ ले हरियाणा में कहाँ पे रहते हैं? तो वो सिरसा में रहते हैं। ठीक है, सिरसा है ना कपास व खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, खट्टे फल या फिर कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? हमारा सिरसा में होता है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व हमने देखा था जब हमने वो जनसंख्या घनत्व वाला या जनसंख्या वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें क्या था कि सबसे कम कहाँ पे? सिरसा में। और ज़्यादा घनत्व वाला जिला कौन सा? हमारा फरीदाबाद हो गया था। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा हो गया? हमारा सिरसा। यहाँ पे विश्वविद्यालय कौन सा है? यहाँ पे कॉलेज कौन सा है? तो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय है। कहाँ पे है? हमारा सिरसा में है। ठीक है, वनस्पति यूनिट यहाँ पे सिरसा में लगाई गई है। पूछ ली वनस्पति यूनिट कहाँ पे लगाई गई है? सिरसा में लगाई गई है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे NS10 हमने फतेहाबाद का पढ़ा था। NS10 यहाँ पे भी और 64 याद रख लेना। ठीक है, NS10 और 64 कहाँ पे? हमारे सिरसा में है। ठीक है, अब मेले देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से लगते हैं मेले। गंगौर का सांस्कृतिक मेला कहाँ पे लगता है? सिरसा में। बैसाखी का मेला सरसाई नाथ का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरसाई नाथ का मेला। ठीक है, भामा भूमगसा का मेला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रामदेव जी का और राधा स्वामी का मेला सिरसा में। ठीक है, तो ये दो याद रख लेना, भूमगताह मेला और सरसाई मेला। ठीक है, एक रामदेव जी का मेला। ठीक है, ये 3 मेले याद रख लेना है यहाँ से। ठीक है, सरसाई नाथ का मेला, भूमगताह का मेला और रामदेव जी का मेला कहाँ पे लगता है? सिरसा में लगता है। सिरसा की है ना मंजियाना जो परियोजना है ना बागवानी से संबंधित है। ठीक है, मंजियाना जो परियोजना है वो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट की गई थी? जो सिरसा से स्टार्ट की थी। तो ठीक है, मंजियाना परियोजना किससे संबंधित है? बागवानी से संबंधित है। ठीक है, जो मंजियाना परियोजना है किस देश से ली गई? इजराइल देश के सहयोग से शुरू की गई थी। कहाँ पे? सिरसा में शुरू की गई थी और पहली बागवानी परियोजना थी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे रानिया पूछ ले कहाँ पे? तो सबसे पहले रानिया हमारा कहाँ पे? सिरसा में है। ठीक है, तो रानिया है ना सिरसा जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्यों आता है? अब देखते हैं। रानिया सिरसा जिले में सिरसा शहर के पश्चिम में, ये रहने दो। ठीक है, यहाँ से करते हैं। जो रानिया है सिरसा जिले के अंतर्गत आता है। 14वीं शताब्दी में राय वीरों ने रानिया में मिट्टी का एक किला बनवाया था। ठीक है, और इसका क्या नाम रखा गया था? राजापुर रखा गया था। राजापुर को ही वर्तमान में रानिया कहा जाता है। ठीक है, तो पूछ ले रानिया का पुराना नाम क्या था? तो राजापुर था। ठीक है, किसने बनाया था जो राजापुर किला या फिर रानिया? रायवीरों ने बनवाया था। ठीक है, तो पूछ ले रानिया का पुराना नाम क्या होगा? हमारा राजापुर। ठीक है, 14वीं शताब्दी में रायवीरों ने रानिया में यानी जो जगह थी ना राजापुर, वहाँ पे क्या था? एक मिट्टी का किला बनवाया था। ठीक है, तो पूछ ले मिट्टी का किला कहाँ पे? सिरसा में है। ठीक है, जो किसने बनवाया था? रायवीरों ने बनवाया था। ठीक है, अब उसका और कौन सी जगह पे बनवाया था? रानिया में बनवाया था, जिसका पहले नाम क्या था? राजापुर था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दोबारा पढ़ लेते हैं सिरसा का, ये थोड़े ही हैं। ठीक है, जो फतेहाबाद है ना सिरसा के ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें पढ़ने के लिए, जो थे मैं बता दिया है। ठीक है, सिरसा की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1975 को हुई थी। फिर हमने पढ़ा था कि जो हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा जिला हमारा? सिरसा है। ठीक है, सिरसा का प्राचीन नाम क्या है? सिरिस्का। ठीक है, इसका वर्णन किस किस में मिलता है? महाभारत पाणिनि की अष्टाध्यायी व दिव्यवदान में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला केंद्र कहाँ पे है? सिरसा में। ठीक है, गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला कहाँ पे? हमारी सिरसा में है। ठीक है,
फिर हमने पढ़ा था यहाँ से हरियाणा का पहला मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पे हमारा सिरसा में, ठीक है। 5 भाइयों में से जो नकुल था ना, उसने ना रोहतक जीतने के बाद है ना फिर किसकी तरफ गया था, तो सिरसा की ओर लकी गया था उसको जीतने के लिए, सिरसा को जीतने के लिए, ठीक है। 1975 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। पहले ये किसका भाग था, हिसार का भाग था, ठीक है। बैटल ऑफ चोरमार के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो वो हमारा सिरसा, ठीक है। तो पूछ ले, सिरसा में प्रसिद्ध बैटल ऑफ चोरमार लड़ाई लड़ी गई थी। यहाँ पे नदी कौन सी है, सरस्वती नदी है। सच्चा सौदा डेरा यहीं पे, और सच्चा सौदा डेरा का मेला भी पूछ ले तो कहाँ पे, सिरसा में ही लगता है, ठीक है। सिख समुदाय के सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं, यहीं पे सिरसा में हैं, ठीक है। कपास व खट्टे फल सिरसा, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व सिरसा का और ज़्यादा कहाँ क्या है, फरीदाबाद का। विश्वविद्यालय चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पे, हमारा सिरसा में है, ठीक है। NH 10 पढ़ा था हमने, यहाँ पे 64 पढ़ा था। मेले कौन से पढ़े थे, 3 इंपॉर्टेंट, सरसाईनाथ का मेला, बाबा भूमकता का मेला और रामदेव जी का मेला कहाँ पे, हमारा सिरसा में। मंझियाना परियोजना कहाँ पे हुई थी शुरू, सिरसा में हुई थी, जो कि बागवानी से संबंधित है। हरियाणा की पहली बागवानी परियोजना कौन सी है, मंझियाना परियोजना, ठीक है। किसके सहयोग से, इजराइल के सहयोग से, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था रानिया के बारे में, ठीक है। रानिया ना किसके अंतर्गत आता है, रानिया सिरसा जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। और 14वीं शताब्दी में रायवीरों ने यहाँ पे रानिया में मिट्टी का एक किला बनवाया था, ठीक है। उसका नाम क्या था, राजापुर था, ठीक है। फिर बाद में राजापुर को ही वर्तमान में क्या कहा जाता है, रानिया कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने फतेहाबाद का कंप्लीट किया था, ठीक है। ये फतेहाबाद से जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने सारे पढ़ लिए थे, ठीक है। सुधीता गिल। फिर सिरसा का हमने पढ़ा था कब स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कंप्लीट। अब अगले करेंगे हम 2 अलग डिस्ट्रिक्ट और करेंगे, ठीक है। फिर कल हम